मसालेदार रसोई। हाँ तो पंडित जी, मैंने आपको जो बोला था, आपने उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही लड़कियां देखी है ना? अरे जी जी हाँ विमला जी, एकदम जो आपने कहा था उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने लड़कियां देखी है। दोनों लड़कियां बहनें हैं और बड़ी ही संस्कारी और अच्छी हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। गांव की लड़कियां हैं, ये देखिए। ये बात, ऐसी ही तो बहुएं चाहिए थी। संस्कार इनके पहनावे और चेहरे से ही झलक रहे हैं। बस ये लड़कियां मेरे रवि और किशन के लिए पक्की कर दो। हाँ हाँ, वो ड्रेस अच्छा था। अरे माँ जी, आप पंडित जी के साथ क्यों बैठी हुई हैं? और क्या पक्का करने की बात चल रही है मेरे बेटों के लिए? बहू वो माँ हो ना हो, दादी माँ जरूर भाई का रिश्ता पक्का करवा रही है, वो भी चुप चुप के। छुपाने की क्या बात है? अभी बस मैं अकेले में पंडित जी से बात कर रही थी अपने चारों पोतों की शादी के लिए। वैसे भी अब वो शादी के लायक हो गए और तुम्हारी माँ के चक्कर में रहे ना, तो उनकी शादी कभी नहीं होगी। तो माँ जी, वो मेरे बेटे हैं, कम से कम आपको मुझसे सलाह तो लेनी ही थी ना। और किस तरह की लड़कियां हैं जिन्हें आप पक्का कर रही थी? देख, ये है गांव की बच्चियां हैं और एकदम संस्कारी और शरीफ। ये इन गांव वालियों से आप मेरे बेटों का रिश्ता पक्का कर रही थी, क्या सोचकर? क्यों, क्या दिक्कत है गांव से होने में? माफ करना माँ जी, लेकिन मैं कभी भी अपने बेटों की शादी किसी गांव वाली से नहीं करूंगी, फिर चाहे जो भी हो जाए। समझ आया? मैं जा रही हूँ। क्या मतलब है? अगर बेटे तेरे हैं, तूने उन्हें जन्म दिया है, तो हमारा उनके ऊपर कोई हक नहीं है? मैं भी उनकी दादी हूँ, समझी? और शादी तो मेरे बेटों की गांव की ही लड़कियों से होगी। दादी, गांव की लड़कियाँ? तू चुप कर, खरगोश के मुंह वाली आई बड़ी। क्या है माँ, मेरी बेटी को बुरा भला क्यों बोल रही है? तुम्हारी मैं तो कुछ लगती ही नहीं हूँ, तो मैं तो कह सकती हूँ ना, आई बड़ी। अरे पहले आप लोग अपनी एक मत मिला लीजिए कि आपको सच में बहुएं चाहिए किस तरह की, उसके बाद मुझसे पूछ लेना। अच्छा मैं चलता हूँ, राम राम। रामलाल ऐसे बोलकर चला गया। सुजाता गुस्से में थी। लो कर लो बात, पंडित जी के सामने तूने मेरी क्या इज्जत छोड़ी? तो आप मेरे बेटों की शादी ऐसे मुझसे पूछे बगैर करने को सोच भी क्यों रही थी माँ जी? हाँ सही है, नहीं करूंगी तेरे बेटों की शादी, लेकिन हाँ एक बात तो जान लेना, तेरे बेटों की शादी नहीं करूंगी, लेकिन अपने पोतों की करूंगी। समझ आया? विमला की बात पर सुजाता का मुंह बन गया और सुजाता की बातों से विमला का। ऐसे ही दोनों सास बहू को दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो एक दूसरे से नहीं बोली। कुछ ही देर के बाद विनोद और उसके चारों बेटे काम पर से आ गए और सुजाता सभी को खाना खिलाने लगी। उसने सभी की प्लेट में खाना निकाल दिया था। अरे सुजाता, तुमने माँ की प्लेट में नहीं निकाला? मैं खुद निकाल लूंगी, अभी तेरी माँ के हाथ पांव चल रहे हैं। क्या हुआ? क्या बात हो गई? आप दोनों ही एक दूसरे से कुछ कुछ नाराज लग रही हैं। कुछ बात नहीं हुई है बेटा, बस जब इंसान की उम्र हो जाती है तो लोग उससे परेशान ही होने लग जाते हैं। नहीं 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 दादी, बिल्कुल भी नहीं। माँ सच सच बताइए, आपने दादी से क्या कहा है? अरे बेटा, मैं क्या कहूँगी तेरी दादी से? ये मम्मी जी भी ना जब देखो अपने ये मगरमच्छ के आंसू दिखाकर खेल जाती हैं। अरे हो ना हो, हमारे पीछे तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। चलो बताओ माँ, आप बताओ। बेटा तू सुजाता बेटा से ही पूछ ले, वरना कभी ऐसा हो कि मैं सच बता दूं तो ये कहे कि एक की चाल लगा रही है। माँ जी, ये कितनी ज्यादा खतरनाक औरत है। अरे चलो बताओ सुजाता की बात क्या है, और झूठ नहीं बोलना। हाँ, विनोद के पूछने पर सुजाता ने उसको पूरी बात बता दी, जिसके बाद बता विनोद, अब क्या एक माँ का इतना भी हक नहीं है कि वो अपने बेटे के बच्चों के लिए लड़की या लड़का पसंद कर ले? अरे नहीं नहीं माँ, क्यों नहीं है? आप मेरी माँ हैं, आपको तो सभी से पहले ये हक है कि आप अपने पोतों के लिए लड़की पसंद करें। ठीक है, तो मैं तो फिर बेकार हूँ, पागल हूँ इस घर में। हे भगवान, ठीक है, मैं अब एक बात तय कर रहा हूँ, और अगर तुम लोगों को ठीक लगे तो भी सही, ना लगे तो भी सही। समझ आया? तो ज्यादा मुझे इसमें कोई आनाकानी नहीं चाहिए। माँ इस घर की बड़ी है और हमारे बच्चों पर माँ का भी उतना ही हक है जितना कि हम दोनों का है। इसलिए बड़े बेटे रवि और किशन के लिए लड़कियां माँ ही पसंद करेंगी। और बात रही संजय और सोनू की, तो उनके लिए शहर की मॉडर्न लड़कियां लाना, उससे माँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
लेकिन हाँ, एक बात सुन लेना, गांव में लड़कियां संस्कारों के साथ बड़ी होती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे छोटे पोतों की जिंदगी बर्बाद कर दो। जरा दिमाग लगाकर ही लड़कियां चुनना। मैं तो लड़कियां अच्छी लाऊंगी, लेकिन आप जरा दिमाग लगा कर लाना माँ जी, क्योंकि वो लड़कियां भी गांव की ही होती हैं जो लैपटॉप चलाती नहीं, उसे धो देती हैं। दोनों सास बहू ने एक दूसरे को चुनौती देते हुए अपनी अपनी पसंद की बहुएं ढूंढनी शुरू कर दी। सबसे पहले पंडित रामलाल विमला को लड़कियों की फोटो दिखाई। अरे विमला जी, ये दोनों लड़कियां बहुत संस्कारी हैं। पूरे गांव में इनके परिवार की अच्छी पहचान है। हाँ पंडित जी, मैं इनके घर वालों को अच्छे से जानती हूँ। लड़कियां भी सुशील और संस्कारी हैं। मेरे पोतों के लिए यही दोनों बहुएं ठीक रहेंगी। उधर पंडित रामलाल सुजाता को कुछ शहर की लड़कियों की तस्वीर दिखाने लगे। सुजाता बहू, ये दोनों बहनें पढ़ी लिखी, मॉडर्न और समझदार हैं। शहर में इनकी काफी तारीफ होती है। बस पंडित जी, मुझे तो यही दोनों पसंद है। मेरे बेटों के साथ इनकी जोड़ी बिल्कुल जमेगी। इस तरह दोनों ने अपनी अपनी पसंद की लड़कियां चुन ली और कुछ ही दिनों में चारों बेटों की शादी एक साथ से हो गई। अन्न का टुकड़ा लग रही मेरी बहुएं। आओ बहू, अंदर आ जाओ और मेरे इस घर को अपनी समझदारी से तुम खुशियों से भर दो। जी माँ जी, जी हम आ गए हैं। आओ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा कर लाती हूँ। अरे ये क्या बात हुई सुजाता, अभी तुम्हारी दो बहुएं और हैं जो बाहर खड़ी हुई हैं, उनका भी तो गृह प्रवेश करवाओ। और अगर मैं ना करवाऊँ तो? वैसे भी ना ये बहुएं मुझे पसंद है, ना ही मेरी मर्जी की है, तो मैं तो इनका गृह प्रवेश नहीं करवाऊंगी। हाँ, बहुएं मेरी पसंद की है तो मैं उनका गृह प्रवेश करवाऊंगी। वैसे भी इसकी तो कुछ बात ही नहीं थी। आ जाओ बहुओं, मेरी प्यारी बहुएं। अरे देखो तो सही, इन लोगों को इन्होंने तो चौखट पर ही बंटवारे कर दिए। अब ऐसे में इन बहुओं के कदमों से घर में खुशहाली आएगी या कुछ और? जहाँ शुरुआत ही ऐसे हो, वहाँ पर कभी खुशहाली आ सकती है क्या? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा। अब तो बस इनके घर का काम तमाम शुरू। प्यारी ससुरियों, बड़े गाल चल रहे हैं। कहीं तुम अंतर्यामी तो नहीं बन गई हो ना? बोलो, बड़े अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि खुशियां आएंगी या दुख। अरे विमला जी, हम तो बस अरे तुम्हारी सासें अब इस दुनिया में नहीं रही तो क्या तुम ये समझती हो कि तुम्हारी करतूत का मुझे पता नहीं है? अपनी सासों को तुमने खून के आंसू रुलाया था और बात करती हो दूसरे घरों में खुशी की। विमला काकी, आप हमारी सास की उम्र की हैं, इसीलिए आपसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप हमें कुछ भी कहेंगी जो भी आपके मुंह में आ रहा है। हाँ, ये बड़ी सुषमा और गंगा ऐसे ही गुस्से में चली गईं, जिसके बाद देखो तो सही, हाँ ये बड़ी मुझे आंखें दिखा रही हैं। अरे अरे, खुश रहो बहुओं, खुश रहो। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। बस यही तो संस्कार चाहिए थे। रवि किशन, जाओ बेटा, अपनी पत्नियों को कमरे में ले जाओ, थकी हुई हैं, कल सुबह को बड़े काम करने हैं। जी दादी। आओ सिया, चलो चलते हैं। अरे बहुएं अच्छी हैं, मेरे बेटे भी खुश हैं। माँ, आपकी पसंद सच में लाजवाब है। विनोद को दिखाई दे रहा था कि उसकी माँ ने किस तरह की लड़कियां उसके बेटों के लिए पसंद की थी। विनोद और विमला मुस्कुराने लगे, जिसके बाद वो भी अपने अपने कमरों में चले गए। ऐसी अगली सुबह आई और घर के बड़े बेटों की पत्नियां सुबह ही तैयार होकर नीचे आ गई थी। नमस्ते सभी को। हाँ, बनती रहो अच्छी, कितनी देर तक नाटक कर लोगी? सारी जिंदगी इस चीज को नाटक समझना, लेकिन हम नहीं थकेंगे। सोनल की बात को सुनकर किंजल ने सड़ा हुआ सा मुंह बना लिया, जिसके बाद हाँ हाँ, बोलती रहो। अरे खरगोश के मुंह की, मेरी बहू सही कह रही है, तुझे ही सब नाटक लग रहा है। माँ जी, मेरी बेटी को खरगोश के मुंह की नहीं बोला कीजिए। विमला ऐसे ही अपनी बेटी किंजल को छेड़ देती थी। ऐसी परिवार में खट्टी मीठी सी अनबन थी कि दिशा और उर्वशी भी ऊपर से आ गई। मॉर्निंग, आज तो मैं बड़ी ही जल्दी उठ गई। कितनी गर्मी है। लो माँ जी, आ गई मेरी बहुएं भी। हाँ तो अच्छी बात है, आना भी चाहिए था, कोई बहस थोड़ी है तेरी या मेरी बहुओं की। बस बहुएं अच्छी हो, आ जाओ बहुओं। मैं क्या सोच रही हूँ कि सवेरे से ही बहुओं की पहली रसोई बनवा देते हैं, सही रहेगा। हाँ ठीक है। पहली रसोई? माँ जी, क्या बनाना है? हम चारों मिलकर ही बना लेंगे। हम चारों साथ मिलकर? हरगिज नहीं। अरे ये क्या बात हुई? क्यों नहीं बनाएगी तू इनके साथ? नो 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 नो, जरा भी नहीं। गांव की लड़कियां तो इंसानी रूपी बैल होती है, ना कोई क्लास और ना कोई टेस्ट। हम नहीं बनाएंगे। ओहो, क्लास और टेस्ट, तुम तो कहीं की मास्टर नहीं हो।
माँ जी क्या गलत कह रही है मेरी बहुएं। आपकी गांव की बहुएं पता नहीं रसोई को किस तरह से बरतेंगी, तो इसीलिए पहले मेरी बहुएं खाना बनाएंगी, उसके बाद ये बना लेंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हद है सुजाता तेरी बातों से भी। ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगे, मेरी बहुएं बाद में बना लेंगी। लेकिन हाँ, ये नहीं सोचना कि तुम बाद में जाओगी तो तुम्हारे पास बड़ा वक्त होगा बनाने के लिए। बस 2 घंटे का वक्त दूंगी मैं। अब अगर खाना बन गया तो भी ठीक, नहीं बना तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो ना चोटी पकड़कर बाहर ले आऊंगी। बस 2 घंटे? ये कैसी वाहियात शर्त है भला? कोई बात नहीं दादी जी, हमें माँ जी की शर्त मंजूर है, और वैसे भी रसोई में ज्यादा वक्त लगता ही कहाँ है, 2 घंटे तो बहुत ज्यादा है। सिया ने घर में कलेश ना हो इसके लिए ऐसे बोल दिया था। ऐसे कुछ देर बातें हुई जिसके बाद अमीर शहरी बहुएं रसोई बनाने को आ गईं। क्या बनाना है बहन? हमारी पहली रसोई है तो कुछ अच्छा चटपटा और चटाकेदारी बनाते हैं। मैं भी कुछ मसालेदारी बनाने का सोच रही थी। वैसे स्पाइसी पिज्जा और स्पाइसी पास्ता कैसा रहेगा? एकदम बढ़िया, चल यही बनाते हैं, और हम खाने को इतना मसालेदार बनाएंगे कि खाने वाले की आंखों में से और नाक से पानी निकलेगा और कानों में से धुआं। बिल्कुल सही, चलो शुरू करते हैं। उर्वशी और सिया दोनों ही चटोरी बहनें थी। उन्होंने अपनी पहली रसोई में भी मसालेदार ही बनाने को सोचा, जिसके बाद वो दोनों पास्ता और पिज्जा बनाने को लग गईं। कुछ देर तक तो सब ठीक रहा, लेकिन दिशा दीदी, पिज्जा में चिली फ्लेक्स जरा मुट्ठियां भर भर कर डालना, और मैं पास्ता की ग्रेवी में अच्छे से मसाले डाल रही हूँ। जरा देखना इतनी मिर्ची काफी है। उर्वशी ने एक कटोरी को मिर्ची से भरा हुआ था। हे भगवान, इतनी कम! इनका तो पता भी नहीं चलेगा। तो 2 कटोरी मिर्ची डाल दूंगी। अच्छा मसाला 1 कटोरी बहुत होगा ना? हाँ सही है, चल अब डाल, लेकिन डालने से पहले अपनी नाक को ढक लेना जरूर से। हाँ हाँ पता है, जानती हूँ। उर्वशी ने ऐसे बोलकर ग्रेवी में दुनिया भर की नमक, मिर्ची और मसाले भर दिए। उन सभी के डालने के बाद पूरे घर में मिर्ची की दस्तक हो गई और सभी खांसने लगे। टॉप 100 फेसलेस यूट्यूब चैनल्स का एक कॉमन सीक्रेट है AI टूल्स और स्मार्ट स्ट्रेटजीज। हे भगवान, ये क्या कर दिया इतनी दस्तक? इन्होंने क्या गैस चूल्हे पर ही मिर्ची को जला दिया है? कितनी तेज दस्तक उठ रही है। अरे ये ऐसा क्या बना रहे? अरे सत्यानाश हो, किसने पूरे मोहल्ले में धसक ही धसक कर दी है। अरे गंगा बहन, यह धसक ना सुजाता जी के घर से उठ रही है। मैंने तो उन शहरी लड़कियों को रसोई में देखा, पता नहीं क्या ही बवाल बना रही है। नाक ढक लो। ये भाभी रसोई में क्या कर रही है? कितना धुआं किया हुआ है। भाभी सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, स्वादिष्ट मसालेदार खाना बन रहा है। तुम बैठो, उसके बाद हम देंगे खाने को। भाभी ऐसा भी क्या बना रही है जिसकी वजह से ऐसे धसक उठ रही है? तुम जाओ यहाँ से, ये सब सीक्रेट है। बहुओं ने किंजल को भी कुछ नहीं बताया और पूरे मोहल्ले और घर वालों को सताकर वो लोग वहाँ से आ गए। जिसके बाद बन गया तुम लोगों का खाना। ओ खरगोश के मुंह की, जरा एग्जॉस्ट फैन शुरू कर दे, ये जो घर में धसका फैला हुआ है निकल जाएगा। दादी, मैं खरगोश के मुंह की हूँ ना, तो आपका भी बंदरी जैसा मुंह है। अरे तेरी तो चतुरी। किंजल विमला से घबराकर भाग गई। जिसके बाद तुम दोनों को होश नहीं है कि पहली रसोई भी बनानी है? बस 2 घंटे हैं तुम्हारे पास और तुम्हारा वक्त शुरू हो गया है। 10 मिनट तुमने बर्बाद भी कर दिए हैं। नहीं नहीं माँ जी, हम जा रहे हैं। सिया और सोनल भी जल्दी से रसोई में आई और उन्होंने रसोई का सामान देखा। भाभी सब्जियां इतनी हरी भरी तो नहीं है जैसी गांव में मिलती हैं, लेकिन ठीक ही लग रही हैं। हमारे पास हरा हरा पालक है, हरी हरी मटर है, लौकी भी है। चलो पूरी के साथ पालक पनीर, आलू मटर और सूजी का हलवा बनाते हैं। वैसे भी हमारे पास वक्त कम है, तो इतना खाना ही 2 घंटे में बन पाएगा। दोनों बहुओं ने ऐसे ही सोचकर खाना बनाना शुरू कर दिया। धीमी धीमी आंच पर जीरे का तेल में तड़का, हींग का तड़का और स्वादिष्ट भुनती हुई सूजी की खुशबू से सारा मोहल्ला और घर महक उठा था। इसको कहते हैं खाना। क्या खुशबू है। हाँ, इनका तो अगर धसका भी होगा ना तो आपको छौंका लगेगा। पागल नहीं बना, ना ही अंधी हूँ। तेरी बहुआ ने तो सारे घर में आग लगाने का प्लान कर लिया था। खाते खाते मेरा कलेजा बाहर आने वाला था। हाँ हाँ, अब खाना बनने के बाद देखना कि किस बहू ने अच्छा बनाया है। छौंकों और धसकों से पता नहीं चलेगा। एक तरफ घर में इस तरह की बातें चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ बाहर
वाह, अब ये खुशबू कहाँ से आ रही? इतनी मंदी मंदी और अच्छी भी। ये भी सुजाता जी के घर से ही आ रही है। और अब विमला जी की पसंद की बहुएं हैं रसोई में। क्या पता भगवान जाने कि क्या चल रहा है घर में, जो बहुएं रसोई भी अलग अलग बना रही हैं। सुषमा की बात को सुनकर गंगा ने भी गर्दन हिलाई। ऐसी कुछ देर के बाद गांव की बहुओं का भी खाना बन गया और सभी खाना खाने को बैठे। घर के सभी मर्द भी आ गए थे और हम इस घर की छोटी बहुएं हैं तो पहले सभी को हमारे हाथ का खाना पड़ेगा। चलिए मैं निकालती हूँ। अरे बहुओं, खाना बनाया क्या क्या है, पहले तो तुम ये बताओ। हमें इनका पता नहीं, लेकिन हम बहनों ने मसालेदार पास्ता और साथ में एकदम मसालेदार पिज्जा बनाया है। अरे पास्ता और पिज्जा, ये तो भाई कुछ अलग ही चीज है। हाँ, तो मेरी बहुएं भी तो अलग ही हैं सभी से। अरे बहू, मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब बड़ी ही मेहनत से बनाया होगा, लेकिन मैं तुम लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहता। मेरी बात को समझना। मैं ये नहीं खाऊंगा। और ना ही मैं। ठीक है, आप नहीं खाइए, हम बाकियों को सर्व करते हैं। बहुओं ने विनोद और विमला को छोड़कर सभी को पास्ता और पिज्जा दे दिया। सबसे पहले दिशा और उर्वशी के पतियों संजय और सोनू ने उसे खाया और ये खाना है। अरे कितनी मिर्ची और मसाले। पानी पानी पानी। अरे भैया, इतनी मिर्ची है तो हमसे नहीं खाया जाएगा। कितनी मिर्ची है। खाना तो अच्छा बता है। तुम लोग क्यों ऐसे सी कर रहे हो? माँ, झूठ क्यों बोल रही है? अरे आपका पूरा चेहरा लाल हो रहा है, रहने दो। ये नहीं खाओ। इस खाने को तो लाली ही बता रही है कि खाने में कितनी मिर्ची और मसाले हैं। यही बात, मुझे तो खाना अच्छा लग रहा है। क्यों किंजल? सही कहा। आप लोग वो छोड़िए और ये खाइए। ये खाना हल्का और हरा भरा होने के साथ पौष्टिक भी है। हमने बनाया है पालक पनीर, मटर आलू और पूरी के साथ हलवा। वाह वाह वाह, मजा आएगा। इसको कहते हैं खाना। बहुओं, अब बता दिया है तो बस खिला दो। ये चीजें तो बड़े दिन के बाद खाने को मिलेंगी। हाय, पालक पनीर और पूरियां, काश कि मेरी बहुएं ये बना देती। मांग भी नहीं सकती हो, वरना तो बेइज्जती हो जाएगी। सुजाता ऐसे ही मन सोच रही थी। एक तरफ उर्वशी और दिशा के पतियों नंद और सास ने वही मसालेदार खाना खाया, तो वहीं ससुर, दादी, सास और सिया और सोनल के पतियों ने पौष्टिक हरा भरा खाना खाया। ऐसी अब बहुओं की शादी हुए 1 हफ्ता बीत गया। इस 1 हफ्ते में शहरी बहुओं ने सभी को आग जैसा खाना और गांव की बहुओं ने हरा भरा ही खाना खिलाया था। और आज के दिन बारिश का मौसम हो रहा था और ऐसे में बहुआ, क्या कर रही हो? मम्मी जी, फिश ऑर्डर कर रहे हैं आज के खाने में। सोचा फिश बना लेंगे, वैसे भी बारिश का मौसम है और फ्राई फिश सब। अरे वाह, मुझे तो लगा ही था कि बेटा समझदार हो, वरना आपको क्या लगा था कि हम ये। अब तुम सोच रही होगी कि बुआ सास भी है कोई तुम्हारी, तो मैं बता दूं कि एक ही बुआ है और वो शादी में नहीं आ पाई थी, इसीलिए वो आ जाएंगी। आज के खाने में बहुआ मिर्ची और मसाले जरा हाथ रोक कर डालना। क्या है ना, वो ज्यादा तीखा पसंद नहीं करती है। जी ठीक है माँ जी। दिशा ऐसे बोलकर ऑनलाइन खाने का सामान देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ सोनल अपनी दादी सास का आंगन में सर देख रही थी। दादी माँ, अब क्या आपकी चोटी कूद दूं? हाँ, बहू बस कर, तू वैसे भी थक गई होगी। अच्छा बच्चे, तू जा और जाकर शाम के खाने में कुछ अच्छा बनाने को ले आ। जैसे कि क्या दादी जी? आज तुम्हारी बुआ सास आ रही हैं, वो शादी में नहीं आ पाई थी। उसके हिसाब से शाम के खाने में कुछ बनाने को ले आना। बारिश का सब मौसम हो रहा है। अच्छा ठीक है दादी माँ। वैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश एकदम सर पर है, इसलिए तुम बाहर से ऑर्डर कर दो। नहीं नहीं दादी, बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत है? सोनल ने बस अभी मना ही किया ही था कि तभी बारिश शुरू हो गई। काफी देर तक बारिश होती रही, जिसमें अमीर बहुओं का सामान तो ऑनलाइन आ गया था, लेकिन गरीब बहुओं ने कुछ नहीं मंगवाया था। और अब उनकी बुआ सास हेमा भी आ गई थी। बहुएं तो दिखने में चारों ही बड़ी सुंदर है, लेकिन अब शाम को इनके हाथ के खाने का स्वाद चखकर पता चलेगा कि किस बहू में कितनी जान है। जी दीदी, बहुआ तुम फिश फ्राई करने को बोल रही थी, जाओ जाकर कर लो। वैसे भी अब तो काफी देर हो रही है। जी माँ जी, हम जाते हैं। आओ दीदी। ठीक है, मैंने 3 किलो फिश मंगवाई थी। हाँ, पूरी है। ये है वसाबी सॉस, ये वाली है हॉट चिली सॉस और ये चिली ऑयल। हाँ ठीक है। माँ जी ने तो कहा था कि बुआ की जुबान कुछ नाजुक है और उनसे मिर्ची नहीं झेली जाती है, तो उनके लिए हमें हल्का खाना बनाना है। फिर अब किसी से खाया जाए या नहीं खाया जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बारिश का मौसम है और ऐसे में मैंने अपने लिए मसालेदार मिर्ची वाली मछली फ्राई करने को मंगवाई थी, बस बुआ सास के लिए नहीं। चल
ये सभी मसालेदार सॉस मिलाकर फिश को मैरिनेट कर। ठीक है, वैसे हाँ, हम क्यों किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज करें, हम तो अपनी मर्जी से ही खाना बनाएंगे। बहुओं ने बाहर से चीजें मंगवाकर खूब पैसे उड़ाए थे और अब वो उससे ऐसी ही मसालेदार मछली तलने लगी थी। ऐसे ही दोनों गांव की बहुएं बाहर सामान लेने को आई हुई थी। सोनल, मौसम अच्छा है, हम बुआ जी को आलू और मूली के पराठे बनाकर खिला देंगे, साथ में लौकी का रायता और बैंगन की भुजिया। कैसी लगेगी? हाँ, बहुत अच्छा खाना है, एकदम मौसम के हिसाब से, हरा भरा और स्वादिष्ट के साथ साथ पौष्टिक। भैया, हमें 1 किलो आलू, 1 ही किलो मूली के पत्ते और 1 किलो बैंगन दे दो। ठीक है, 100 रुपए हो गए। 100 रुपए कैसे? अरे मैडम, इस वक्त बैंगन और मूली के पत्ते दोनों ही महंगे हैं और आलू भी सस्ता नहीं है। नहीं, हम तो बस 50 रुपए में सारा सामान लेंगे। 20 रुपए किलो का बैंगन, 20 का ही मूली का पत्ता और 10 रुपए किलो के आलू। हाँ, फिर मुझे ही ना ले जाओ उठाकर। अरे, हम आपका क्या करेंगे? देखिए भैया, हम आपके रोज के आने वाले कस्टमर हैं और हम आपसे ऐसा महंगा नहीं लेंगे। सोच लीजिए, बारिश का मौसम है, कोई भूले भटके भी नहीं आएगा। अच्छा, चलो दो 50 रुपए। सोनल और सिया को रमेश बेचारा सस्ते में सब्जी देने को राजी हो गया। वो जल्दी जल्दी सब्जी लेकर घर को आई। सोनल, अभी क्या वक्त हुआ होगा? हम बस कुछ पैसे बचाने के लिए घर से निकल कर आए थे, लेकिन पता नहीं है कि कहीं उर्वशी और दिशा ने खाना बना ही ना लिया हो, नहीं तो हमारा वक्त बहुत कम बचेगा। लगता है कि वो दोनों खाना बना रही है। ये वाली धसक तो उनके खाना बनाने के साथ ही उठती है। अरे बहू रानी, रुक। अरे बहू, ये तुम्हारे घर में कौन खाना बनाता है जो सारे मोहल्ले को उनकी दादी नानी सभी याद दिला देता है? जी, वो ये हमारी देवरानियां हैं। तो उन्हें खाना बनाना सिखाओ ना, ऐसे कौन अपने आसपास वालों को तंग करता है? जी हाँ। ऐसे ही जब वो घर में गई तो ये घर में खाना बन रहा है या कुछ और हो रहा है? दीदी, ये तो अच्छे खाने की पहचान है। जब तक खाने के अंदर से झांस ना आए और ऐसे धसका ना उठे ना, तब तक खाना अच्छा कहाँ बनता है। खाना तो हमारे घर में भी बनता है, लेकिन ये मंजर तो नहीं होता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने बस लाल मिर्ची जला दी हो। सभी ने ऐसे ही खांसते हुए सब्र से काम लिया और कुछ ही देर के बाद वो खाना बनाने के बाद रसोई से निकल आई। घर के सभी खिड़की दरवाजे खुले हुए थे। ऐसे में फिर गांव वाली बहुएं रसोई में गईं और बाप रे, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने जहरीली गैस छोड़ दी है। यहाँ पर आंखें भी नहीं खुल रही हैं। इन लोगों ने क्या किया है? अब इन्होंने कुछ भी किया हो, अब हमारी बारी है खाना बनाने की। कुछ अच्छा ही बनाएंगे। घर की बड़ी बहू हो के बाद भी मुझे कभी वो इज्जत नहीं मिली जो मेरी देवरानी को मिलती थी। मेरी देवरानी। सिया की बात को सुनकर सोनल भी काम में लग गई, जिसमें दोनों बहनों ने मिलकर मूली और आलू के पराठे बनाना शुरू किया और उन्होंने बैंगन की भुजिया भी बनाई। वाह, ये सौंधी सौंधी सी खुशबू कहाँ से आ रही है? वाह वाह, ये है अच्छे खाने की पहचान, एकदम जोरदार। हेमा की बात को सुनकर सुजाता चिढ़ गई। कुछ ही देर के बाद सभी खाना खाने को बैठे और अरे वाह, आज तो मेरी बेटी भी साथ है। आज बड़े दिन के बाद पूरा परिवार साथ खाना खाएंगे। क्या क्या बनाया है बहुओं ने? बाबा, हमने तो फिश फ्राई की है और हमने बनाए हैं मौसम के लिहाज से आलू और मूली के पराठे और बैंगन की भुजिया। सभी ने अच्छा ही बनाया है। अब बता हेमा, क्या खाएगी? मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगी, मैं तो सभी खाऊंगी, पर पहले मैं फिश लूंगी। मैं जानती थी दीदी कि वो पहले मछली ही लेंगी। मेरी बहुएं हैं ही इतनी समझदार, उन्होंने अच्छा ही खाना बनाया है। ठीक है, मैं निकालती हूँ। दिशा ने सभी की प्लेट में फिश निकाल दी, जिसके बाद दिशा, इसके अंदर ज्यादा मसाले तो नहीं है? क्या है ना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि खाना जरा हल्का बनाना, मेरे पेट में जलन होने लग गई है। हाँ उर्वशी, बताओ। नहीं, देख रही हैं बुआ जी, हमने तो 48 डिग्री की गर्मी में खाना बनाया है और इन्हें खाने से पहले भी नखरे लग रहे हैं। बेटा खा लो, बहुओं ने दिल से बनाया है। हेमा के बोलने पर सभी सोनू और संजय ने मछली का एक एक पीस उठाया। जैसे उन्होंने उसको खाया तो पानी पानी, भैया पानी, पानी भैया, पानी दो, पानी पानी। इतनी तेज है ये, मैं खाऊं भी कि नहीं? पता नहीं इन्होंने आज भी कहीं इतना ही मसालेदार नहीं बना दिया हो। दीदी खाइए ना।
नहीं नहीं, जब सभी को इतना तेज लग रहा है तो ये मुझसे नहीं खाया जाएगा। मुझे माफ कर देना बहुओं। एक काम करो, इस खाने को उठाकर ना तुम कूड़ेदान में डाल दो, क्योंकि हम किसी भी भाषा में कह ले तुम्हें समझ में तो आएगा नहीं कि ऐसा खाना नहीं बनाओ। देवर जी गुस्सा नहीं कीजिए, हमने हल्की नमक मिर्च का ही खाना बनाया है, वो खा लीजिए। हद है भाभी, आप लोगों से पता नहीं इतनी मिर्ची डालकर आपको क्या मिलता है। भाभी मुझे भी अपना बनाया हुआ एक खाना दे दीजिए। आज के दिन तो किंजल ने भी अपनी अमीर भाभीियों के हाथ का बनाया हुआ खाना खाने से इनकार कर दिया था। बहुओं ने अपना हरा भरा शुद्ध और पौष्टिक खाना सभी को निकाला और वाह, इसको कहते हैं खाना, मुंह में रखते ही घुल रहा है और ये खाना है। तुम लोग इतनी तेज मिर्ची का खाना नहीं खाया करो, पता भी है इससे कितनी परेशानी हो सकती है शरीर को। हाँ उर्वशी और दिशा भाभी, आप लोगों को ऐसे खाना नहीं बनाना चाहिए। इस तरह का इतना मसालेदार खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमें ऐसा ही खाना पसंद है भाभी, आप लोग ही बनाइए और खाइए अपने गांव की खास फूस। दिशा की बात को सुनकर सोनल चुप हो गई। आज के दिन बहुओं को अपनी काफी बेइज्जती महसूस हुई थी। कुछ दिन बाद उर्वशी और दिशा के हाथ का ज्यादा मसालेदार खाना खाकर सोनू और संजय की तबीयत खराब हो गई थी। अरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा। मेरा भी पेट पूरी तरह खराब हो गया है। ये अचानक क्या हो गया? चलिए हम आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। देखिए, ज्यादा मिर्च मसाले की वजह से इनका पेट खराब हुआ है। कुछ दिन सिर्फ हल्का और कम मसाले वाला खाना खिलाइए। जी डॉक्टर साहब, अब से हम सेहत का पूरा ध्यान और हम दोनों अब कम मसाले वाला ही खाना खाएंगे। पूरा परिवार उर्वशी और दिशा के ऊपर भड़का हुआ था। सुषमा भी उन पर काफी ज्यादा भड़की हुई थी, पर उसने बात को संभाल लिया। कुछ दिनों के बाद उर्वशी, मेरी बात सुनो। जी हाँ बोलिए। वो आज हमारे बहुत ही ज्यादा खास क्लाइंट घर पर खाने के लिए आ रहे हैं। उनसे हमें डील का मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए आज तुम दोनों को उनके लिए खाना बनाना है। जी ठीक है संजय जी, बना देंगे। लेकिन दिशा, ध्यान रहे वो ज्यादा उम्र के हैं तो खाने में मिर्च मसाले उनके हिसाब से ही डाले हुए हों, न कि तुम्हारे हिसाब से। समझ आया? जी हाँ समझ गए। वैसे वो कितनी देर में आ रहे हैं? वो बस अभी कुछ 3 घंटे बाद। दीदी हम क्या बनाएं? हम लोग, देखो वो हमारे पतियों के क्लाइंट है, इसका मतलब है कि वो बड़े लोग हैं। मेरे ख्याल से हमें उनके लिए कुछ मॉडर्न डिश बनानी चाहिए जो कि स्टाइलिश भी हो और स्पाइसी भी। एकदम सही, तो उनके लिए नूडल्स और साथ में मंचूरियन डन। कुछ ही देर के बाद क्लाइंट्स आ गए और ये हमारा घर है। आप बैठिए, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। हाँ जरूर जरूर। खाने की टेबल तो सुंदर है। ये लीजिए, खास आप लोगों के लिए खाना हमने अपने घर में अपने हाथों से बनाया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। नूडल्स और मंचूरियन अच्छा है। सभी ने अपनी प्लेट्स में खाना निकाल लिया और अरे ये खाने में मसाले डाले हैं या मसालों में थोड़ा सा खाना? अरे ये खाना खिलवाने को लाए थे तुम? आपको पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, हम दूसरा बनवा देंगे, आप गुस्सा नहीं कीजिए। अरे जिन लोगों के बस का खाना ठीक से बनवाना तक नहीं है, वो कंपनी को क्या ठीक से चलाएंगे? हमें नहीं करनी है तुम्हारे साथ कोई डील। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। छिपकर घर वाले भी ये सब देख रहे थे, तो ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी गांव की बहुएं सभी के लिए थाली सजा कर लाई। एक मिनट रुक जाइए, ऐसे गुस्सा नहीं कीजिए, एक मौका और दीजिए, शायद कुछ गलती हो गई है खाना सर्व करने में। सिया और सोनल के हाथों में पीतल की सजी हुई थालियां थी, जिसमें सरसों का साग, मक्के की रोटी, पालक पनीर, खिले खिले चावल और पनीर के साथ में ठंडे में लस्सी थी। इस खाने को देखकर सभी रुक गए और उन्होंने एक और मौका देकर खाना खाया, जिसके बाद वाह, इसको कहते हैं खाना। मजा आ गया। तो अब तो आप हमसे नाराज नहीं है ना? मतलब कि डील पक्की? जी बिल्कुल। बहुओं के खाने से क्लाइंट मान गए और डील पक्की हो गई। लेकिन उनके जाने के बाद तुम दोनों को बात समझ नहीं आती है क्या? तुम तो स्कूल भी गई हुई हो, फिर भी तुम्हारे दिमाग में बात क्यों नहीं घुसती है? अगर तुम लोगों ने अब भी ऐसी खाना बनाया तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। माँ जी बस अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटों का बड़ा नुकसान हो जाता। शुक्र है बहुओं ने समय रहते समझदारी दिखाकर खाना बना दिया। मैंने तुम्हें कभी अपना नहीं माना, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि इस घर की असली ताकत तुम ही हो। माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे।
माँ जी, अब पुरानी बातें भूल जाइए। हम सब मिलकर इस परिवार को हमेशा खुश रखेंगे। बिल्कुल माँ जी, अब इस घर में हमेशा प्यार और अपनापन ही रहेगा। उर्वशी और दिशा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने सबसे माफी मांगी और फिर घर की सभी बहुएं मिलजुल कर परिवार का ख्याल रखने लगी। अब घर में फिर से खुशियां लौट आई थी। दोस्तों, आपको किस तरह का खाना खाना पसंद है, मसालेदार या फिर हरा भरा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।